श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 2 जुलाई बेलपत्र शिव महापुराण कथा पूर्ण हो गई है। आज 7वें दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जितनी भी उपयोगी जानकारियाँ दी हैं, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। ये शिव महापुराण कथा महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर के बेजापुर में हो रही है, जिसे आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख पा रहे हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष जानकारियां दी हैं, जो कि इस प्रकार हैं। कावड़ भरने का क्या नियम होता है, आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। साथ ही गुरुजी ने बताया है कि कावड़ किन 3 प्रकार के लोगों को नहीं भरना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने बताया एक सावन का एक बिल्कुल नया मनोकामना पूर्ति उपाय, साथ ही एक नियम भी बताया है। और विषम परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको कौन सा एक उपाय करना है, इसकी भी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की तरह नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अचानक कहीं से सूचना मिल जाए कि शिव महापुराण कथा हो रही है या भगवान का मंत्र जाप या नाम जाप हो रहा है, तो समझ लेना है कि भोलेनाथ अपने भक्तों को मिलने के लिए आमंत्रित किए हैं। से कैलाश पर्वत शीतल है, ठंडा है, वैसे ही शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा हृदय हमारा मन जब शांत रहेगा, शीतल रहेगा, तो शिव हमारे अंदर उतरते चले जाते हैं। आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आज सभी जगह हिंदू राष्ट्र बनाने की होड़ मची हुई है। गुरुजी ने कहा, तो आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? तो हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक हिंदू पर मुसीबत आने पर सारे हिंदू एक होकर उसकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेलपत्र के वृक्ष में पुष्प, पत्तियां और फल सब कुछ होता है, और बेलपत्र का वृक्ष हमें ये सीख देता है कि बेलपत्र के पेड़ से आपको जो चाहिए वो प्राप्त आप कर सकते हैं। उसी तरह ये संसार है जिसमें फूल, कांटे, फल सब कुछ है, सभी प्रकार के लोग हैं। अब आपके ऊपर है आपको किस प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं और क्या ग्रहण आप कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शिक्षा का एक नया सत्र 1 जुलाई से शुरू हुआ है, और आप अपने अंदर इतना विश्वास प्रबल करना, भोलेनाथ को 1 लोटा जल अर्पित करना, खूब पढ़ाई करना, मेहनत करना और आगे ही बढ़ते चले जाना। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कावड़ से जुड़ी हुई एक विशेष जानकारी को देते हुए कहा है कि कावड़ भरने का एक नियम होता है। कावड़ भरने वाले व्यक्ति को एक बम्बू या जिसे हम बांस कहते हैं या डंडा कहते हैं, 2 कलश जल को बांधा जाता है, उसमें लटकाया जाता है और उसमें जल भरा जाता है। और चलते समय जब आप वो डंडा जिसमें 2 कलश बंधे हुए हैं, जब आप उसको लेकर चलते हैं तो निरंतर आपको भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। बोल बम या बम बम भोले, ये नाम आपका निरंतर चलते रहना चाहिए। जब भी जितने टाइम भी आपके कंधे पे यदि डंडा रखा है, कावड़ रखी है, कावड़ को अपनी इच्छा के अनुसार सजा लेना चाहिए। आप उसमें बहुत सारा आप डेकोरेशन कर सकते हैं। जो कलश आपने बांधे हैं, जो कलश आपने कावड़ में लटकाए हैं, उन्हें आप अच्छे लेस से डेकोरेट कर सकते हैं, उसमें लटकन लटका सकते हैं। कावड़ का जो डंडा है उसमें भी आप लेस लगा सकते हैं, बहुत सुंदर आप बना सकते हैं, सजा सकते हैं। जब आप कावड़ लेकर चल रहे हैं तो आपको व्यर्थ की बातें करने से बचना चाहिए। जितनी देर आप कंधे पे कावड़ लिए हुए हैं, जितने लंबे समय तक आप चल रहे हैं, तो आप व्यर्थ की बातें ना करें, बस आपके मन में शिव नाम चलते रहना चाहिए। बोल बम चलते रहना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज बताए हैं कि कावड़ किन 3 प्रकार के लोगों को नहीं भरना चाहिए, जिसमें से पहला है रोगी, जिसे डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, उसे कावड़ नहीं भरना चाहिए, उसे घर में आराम करना चाहिए और घर से ही निरंतर राम नाम, शिव नाम का जाप करते रहना चाहिए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा गुरुजी ने बताया कि जो गर्भवती नारी होती है, अब गर्भ 1 महीने का हो या 9 महीने का हो या 4 महीने या 6 महीने, जितने भी महीने का गर्भ है, यदि वो गर्भवती है तो ऐसी नारी कावड़ नहीं भरे, वो भी घर में रह के नाम जाप करे, शिव नाम ले। तक गुरुजी ने बताया है रजस्वला धर्म, जिस नारी का रजस्वला धर्म चल रहा हो, ऐसी नारी को भी कावड़ यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कावड़ जल 2 प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। पहला, बीमार के लिए कावड़ का चढ़ाया हुआ जल प्राप्त करके लाया जाता है। जो 2 कलश में आपने जल ले जाते हो, जब आप कावड़ जल भरते हो, मतलब जब शिवलिंग पे आप अर्पित करते हो, जिस मंदिर पे जाते हो, जिस शिवालय में आप जाते हो, वो जल चढ़ाने के लिए जब शिव जी पे जो जल चढ़ जाता है, वही जल आपको झेल लेना है। और ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक बीमार है,
बीमार व्यक्ति के वो जल हृदय में, दूसरा नाभि में, तीसरा शीश में और कान में और कंठ में लगाया जाता है। ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द रोग मुक्ति प्राप्त होती है। व्यक्ति के नाभि में, शीश में, कान में और कंठ में यह जल लगाया जाता है। और दूसरा उन लोगों के लिए लाभदायक होता है, कावड़ का चढ़ाया हुआ जल प्राप्त करके घर लाकर उसके घर के मुख्य द्वार में सिंचन किया जाता है। जो कावड़ का जल आप लेकर आएंगे, झेल कर लेके आएंगे, उसको आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर सिंचन किया जाता है, जिसका लाभ पूरे घर को और पूरे घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहती है, साथ ही घर में बरकत देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। कई लोगों का प्रश्न होता है, क्या कावड़ गर्भवती नारी या बीमार व्यक्ति जल का स्पर्श कर सकते हैं? तो हाँ, गुरुजी ने कहा है कि हाँ, बिल्कुल स्पर्श कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कावड़ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो कैसे कावड़ यात्रा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं? आपको एक नियम बनाना है। प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर जाओ या फिर भोलेनाथ के मंदिर के शिखर का दर्शन करो, या फिर अपने घर के ही शिवलिंग पर बन सके तो एक कलश का ही जल 3 बार करके अर्पित करो। ऐसा करने से भी वो जल ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्राप्त कर लेते हैं और आपको तीनों लोकों का वास प्रदान कर देते हैं। अर्थात आप ये उपाय अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जब विषम परिस्थिति होती है और विषम परिस्थिति आने पर आपको बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग का चिपका देना चाहिए। ऐसा नंदी जी ने भी किया था, आप भी ज़रूर कीजिएगा। ये उपाय नौकरी, इंटरव्यू या सफलता प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, पर साथ में आपका कर्म भी ज़रूरी है। ऐसी विषम परिस्थिति में बस आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की जो बीज वाली पत्ती होती है उसमें शहद लगाकर शिवलिंग पर अपनी जो विषम परिस्थिति है उसका भान करते हुए आपको चिपका देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का स्मरण करना है। बस आपको इतना ही करना होता है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी आपको महाराष्ट्र वाले छोड़ते ही नहीं हैं। ऐसा क्या है जो आप बार बार महाराष्ट्र में ही कथा करते हैं? गुरुजी ने बताए हैं। गुरुजी ने फिर कहा कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में ही है। कुछ ना कुछ खास जरूर है। महाराष्ट्र में जो भोलेनाथ की इतनी कृपा उन्हें प्राप्त है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। भरली नवमी वो दिन होता है जिस दिन भगवान सत्यनारायण षष्ठी के संचालन का कार्यभार महादेव को सौंपकर 9 बेलपत्र उन्हें अर्पित करके पूजन करके निद्रा के लिए चले जाते हैं। और हम आपको बता दें कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भरली नवमी की तिथि है, जिसे हम भड़लिया नवमी भी कहते हैं। तो इस दिन आपको भी 9 बेलपत्र 9 स्थान वाला उपाय करना है, जो कि आप 4 जुलाई 2025 को आप कर सकते हैं। ये मौका बहुत ही विशेष है क्योंकि वर्ष भर में सिर्फ एक ही बार भरली नवमी आती है। आपने किसी भी अटके हुए कार्य के लिए, अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको 9 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। 9 बेलपत्र आपको कहाँ कहाँ अर्पित करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहला स्थान गणेश जी का स्थान है। जलाधारी में राइट साइड में जो गणेश जी का स्थान है, पहली बेलपत्र आपको वहाँ अर्पित करना है। फिर दूसरी बेलपत्र आपको लेफ्ट साइड में जो कार्तिकेय जी का स्थान है वहाँ अर्पित करना है। फिर बीच में जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है, मोटी लाइन है, वहाँ पे तीसरी बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती के स्थान पर जो गोलकटी भाग होता है वहाँ पे अर्पित करना है। इसके बाद 5वीं बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है, जिससे बूंद बूंद पानी शिवलिंग के ऊपर टपकता है, वहाँ पर आपको अर्पित करना है। यदि शिवालय में ऊपर जलाधारी नहीं बंदी है तो आपको शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है। जया, विसेरा, सामरीवारी, दौतली और देव, उनका नाम लेते हुए आप शिवलिंग पे भी वो 5वीं बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। फिर 6ठी बेलपत्र भी आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। 7वीं बेलपत्र आपको बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपका देना है, अर्पित कर देना है। फिर 8वीं बेलपत्र आपको नंदी जी के ऊपर अर्पित करना है। और 9वीं बेलपत्र, आखिरी बेलपत्र आपको भोलेनाथ के द्वार पर, चौखट पर अर्पित कर देना है। आपका जो भी उद्देश्य होगा, जिस उद्देश्य को लेकर आप ये उपाय कर रहे हैं, वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण ज़रूर होता है। बहुत ही सरल और आसान उपाय है। आप ये 4 जुलाई को भड़ली नवमी के दिन ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है, जो आज कथा हुई है, ये अंतिम दिन की कथा थी। इसके बाद अब गुरुजी की जो शिव महापुराण कथा है, जो आस्था चैनल यूट्यूब पे आएगी, वो 5 जुलाई से शुरू होगी। 5 जुलाई से 9 जुलाई चलेगी। गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा होगी। कोबरेश्वर धाम में ही ये शिव महापुराण कथा होगी। फिर 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रखा गया है, जो कि आस्था चैनल पर भी आपको देखने को मिल सकता है।
फिर 12 जुलाई से 18 जुलाई कोरबा छत्तीसगढ़ में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में शिव महाप्राण कथा होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 6 अगस्त को प्रदोष के दिन सीहोर में कावड़ यात्रा होगी, जो कि सुबह 9 बजे से सीहोर की सिवना नदी के तट से प्रारंभ होगी और कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। इस कावड़ यात्रा में आप भी अपनी कामना लेकर शामिल हो सकते हैं। आज इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।